नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे पर अब होने वाले, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू पे इस मामले को लेकर जो है बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि इस तरीके की आलोचनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग सोशल मीडिया पर न्यायपालिका को बदनाम करते हैं और न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। क्या कुछ और कहना है उनका, आइए विस्तार से जानते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कल जो है सीजेआई पद पर विराजमान होंगे वो, उससे ठीक पहले अब आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की बयानबाजी या फिर व्यक्तिगत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ जो है सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों की गरिमा बनाए रखने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति गवई ने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस बारे में मेरी कोई दूसरी राय नहीं है। अगर ये किसी के द्वारा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला है तो कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में कार्यपालिका को भी न्यायपालिका का समर्थन करना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई, जो कि कल भारत के 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, ये भी कह रहे थे कि वह इस पद पर आसीन होने वाले पहले जो है बुद्धिस्ट होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि उनके पिता पूर्व सांसद और राज्यपाल RS गवई ने 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। हाल ही में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, जिस बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो जवाब में न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ये टिप्पणी न्यायालय की अवमानना के बराबर है। भले ही मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कार्रवाई शुरू करने से परहेज किया था, उन्होंने कहा कि कुछ अन्य न्यायाधीशों के अलग दृष्टिकोण अपनाया होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी शक्तियों के इस्तेमाल की आलोचना पर भी आपत्ति जताई और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा आर्टिकल 142 की तुलना परमाणु मिसाइल से करने को भी अनुचित बताया। न्यायमूर्ति गवई ने जोर देकर कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। न्यायिक संयम का आह्वान करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न्याय के अंदर और बाहर अप्रिय टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने न्यायिक आचरण में खामियों को दूर करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण की सिफारिश की और इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों को विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 900 से अधिक न्यायाधीशों में से 2 या 3 न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है। पारदर्शिता के मुद्दे पर न्यायमूर्ति गवई ने न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा का समर्थन किया, लेकिन ऐसी जानकारी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अपनी बात करूं तो मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रहने के दौरान ही अपनी संपत्ति का खुलासा हमारे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किया था। न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में न्यायमूर्ति गवई ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJSC के सुधारित समीकरण के प्रति खुलापन व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ बदलावों के साथ यह कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में हमेशा सरकार को जो है शामिल किया। उन्होंने आगे स्पष्ट ये भी किया कि उन्होंने जजों पर फैसले को प्रभावित करने के लिए किसी बाहरी दबाव को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को भी जजों का पर ऐसे करते नहीं देखता। मैंने किसी को भी ऐसा कोई दबाव डालते नहीं देखा है। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर विधायिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के मामले में 13 जजों की संविधान पीठ ने यह तय कर दिया था कि देश में संविधान ही सर्वोच्च है और हम सभी इसे बंधे हैं। देश के 92 CJI के रूप में कल न्यायपालिका की बागडोर संभालने जा रहे जस्टिस गवई ने अपने आवास पर अनौपचारिक बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर बात की। जब उनसे बयानों के बारे में भी पूछा गया जिसमें देश में संसद सर्वोच्च बताया गया, तो इसके जवाब में जस्टिस गवई केशवानंद भारती मामले को जो है संविधान पीठ के फैसले का जिक्र करते नजर आए। कहा, देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई मौके पर सुप्रीम कोर्ट पर विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि देश में संसद सुप्रीम है, युद्ध अच्छी चीज नहीं। पहलगाम में आतंकवादियों को द्वारा पर्यटकों की हत्या किए जाने पर भारतीय सेना द्वारा चलाई गई ऑपरेशन सिंदूर
के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात के बाद अब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई। जस्टिस गवई ने इस पर भी खुलकर बात। उन्होंने कहा, देखिए, युद्ध अच्छी चीज नहीं है। हमारे सामने युद्ध के 2 उदाहरण हैं जो अभी भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, आखिर क्या मिला? युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध जैसे हालात और परिवार की सुरक्षा के बारे में पूछे जाने पर जस्टिस गवई ने कहा, हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी चिंता होती है। सुरक्षा को लेकर कोई चिंता हुई तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, पहलगाम घटना में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज स्तंभ थे। जस्टिस BR गवई ने कहा कि कश्मीर पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में आतंकियों द्वारा पर्यटकों की हत्या किए जाने की दुखद घटना के बारे में सुबह जब अखबार में पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। दरअसल उस समय देश के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना देश से बाहर थे, इसलिए मैंने उनसे संपर्क किया गया और सभी जजों ने फैसला लिया कि पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और रखा भी गया। उन्होंने कहा कि आखिर हम भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, कुछ भी होता है तो हम भी प्रभावित होते हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि जब देश दुख में हो तो सुप्रीम कोर्ट उससे अलग नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग थलग नहीं रह सकता। हम देश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस तरह की आतंकी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी तरह से सायरन बजाकर 2 मिनट के लिए मौन रखा गया था। सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद नहीं लूंगा, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, इसीलिए मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद नहीं लूंगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल का पद संभालने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं दूसरों की ओर से नहीं बोल सकता। उन्होंने विस्तार से बताया कि पूर्व में जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उनके लिए राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल के हिसाब से देश मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के पद से नीचे है। राज्यपाल बनने या राज्यसभा में जाने जैसे मुद्दे पर जस्टिस गवई ने कहा कि देश के CJI के पद पर एक प्रोटोकॉल होता है। यदि आप कहीं का राज्यपाल बन भी जाते हैं तो राज्यपाल का प्रोटोकॉल CJI के प्रोटोकॉल से नीचे होता है। ऐसे में CJI के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म को मानने वाले पहले ये CJI होंगे गवई जस्टिस। तो गवई जस्टिस BR जो है गवई जस्टिस, उन्होंने बौद्ध धर्म को मानने वाले देश के पहले और दलित समुदाय से आने वाले देश के दूसरे CJI होंगे। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग है कि बुद्ध पूर्णिमा के अगले ही दिन CJI पद पर जो है शपथ मैं लूंगा। ये मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पर दिल्ली से शांति स्तूप जाकर प्रार्थना भी जो है वो आज जो है करने वाले हैं। जस्टिस गवई RS गवई के पुत्र हैं। जस्टिस गवई के पिता बिहार और केरल के राज्यपाल थे और वो एक ऐसे परिवार से हैं जो BR अम्बेडकर के आदर्शों का बढ़ावा देने में गहराई से लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभालेंगे वो, लेकिन उससे पहले उन्होंने तीखी टिप्पणी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई जुडिशरी को लेकर किसी तरीके की टिप्पणी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़े एक्शन लिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संविधान जो है वो सबसे ऊपर है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।